ओके, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। खैरियत से हैं? ठीक हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ही होंगे। थर्मोडायनामिक्स के एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर हूँ। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है, यूनिट 3 का, प्रोसेस एंड साइकिल थर्मोडायनामिक्स का। तो उसमें ये देख लें, पहले स्टेटमेंट आपको समझा रहा हूँ, फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये बहुत, और किस वजह से इम्पॉर्टेंट है ये भी आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। तो ए क्वांटिटी ऑफ एयर हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 0.4 मीटर क्यूब एट ए प्रेशर ऑफ 5 बार। ठीक है, उसका प्रेशर 5 बार और उसका वॉल्यूम 0.4 मीटर क्यूब दिया हुआ है उस गैस का, और टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। होता क्या है, उस गैस के साथ उसको एक्सपेंड करवाया जाता है किसी सिलेंडर के अंदर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर टू ए प्रेशर ऑफ 1 बार। और कब तक एक्सपेंड करवाया जाता है? जब तक उसका प्रेशर डिक्रीज़ करके 1 बार तक नहीं हो जाता। कैलकुलेट करना है हमने, डिटरमिन करके दें अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। गैस ने एक्सपेंड किया सिलेंडर के अंदर, तो कितना वर्क डन हुआ उस गैस के थ्रू, ये चीज़ हमने निकालनी है। तो गिवन डाटा कुछ लिखा हुआ, जो चीज़ दी होती है ना वो गिवन डाटा में आती है। तो इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है 5 बार। अच्छा, ये बार का पहले सबसे पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग। ऐसा यूनिट के अंदर 10⁻⁵ के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, चूँकि ऊपर बताया हुआ है उसने कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी T1 = T2 के। तो 80 डिग्री सेल्सियस है, इसको भी मैं 273 ऐड करके इसको केल्विन में ले आता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ अब डेटा सारा, हाँ, इनिशियल फाइनल प्रेशर P2 1 बार, इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई करा के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ऐसा यूनिट बार नहीं बल्कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है टेम्परेचर इसका, प्रेशर का। अब हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर है ऊपर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर का वर्क डन हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है क्या होता है। आइज़ोथर्मल प्रोसेस हो, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो, तो उसका वर्क डन क्या होता है, ये फार्मूला होता है वर्क डन का, PV ln(r)V। यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम, लॉग है, RV वॉल्यूमेट्रिक रेशियो होती है। तो अब ये हमने वर्क डन का फार्मूला लिखा, PV = ln(r)V। तो इसको ज़रा हम यूँ भी लिख सकते हैं, PV = ln(r)V की जगह हम V2/V1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ़ाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम में ये रेशो होती है। लेकिन अब अगर गिवन डाटा में मैं देखता हूँ तो V1 तो गिवन है, लेकिन V2 थ्रू आउट हमें पूरे डाटा में कहीं भी नहीं गिवन। तो मतलब हम V2 और V1 से ये चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते। प्रेशर और वॉल्यूम यानी V1 गिवन है, तो अब V2 नहीं गिवन, मतलब हम ये चीज़ तो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर का वर्क डन फाइंड करना है फिर भी, तो फिर हम लोग लिख लेते हैं इसको P1 V1 ln(r)V। अच्छा, V2 और V1 को अगर मैं लिखना चाहूँ ना, P1/P2, तो मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने क्या कहा था कि बॉयल्स लॉ के मुताबिक टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्स वेरी करते हैं ना। ये भी ज़रा थोड़ा रफ वर्क में देख लें। तो ये PV इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, =K, कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब होता है, P1 V1 इक्वल होता है P2 V2 के। यहाँ पर आप P1 के नीचे P2 को ले आएँ और V2 के नीचे V1 को ले जाएँ, तो देख लें V2 और V1 इक्वल आ गए कि इसके V1/P2। तो मैंने इधर लिख लिया। ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके पास दूसरा वॉल्यूम नहीं होता, तो कहते हैं ये फार्मूला नहीं लगेगा, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें, वो इस तरह नहीं कर पाते। तो अब ये इस तरह आपने कर लेना है। तो आप देख लें ये सारी चीज़ें अब इसमें गिवन हैं, तो वर्क डन ज़रा कैलकुलेट करते हैं। फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। प्रेशर P1 कितना गिवन है हमारे पास, 5 × 10⁻⁵। वॉल्यूम V1 है 0.4। लॉग ऑफ प्रेशर P1 है हमारे पास 5 × 10⁻⁵, ओवर P2 कितना गिवन है, 1 × 10⁻⁵। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारे पास सारी चीज़ें गिवन हैं। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट इसको कर लेंगे। 5 × 10⁻⁵, 0.4 ln(5) ले लेंगे। अच्छा, अब जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन का आंसर हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 321.88 किलो जूल। स्टूडेंट, ये हमारा वर्क डन निकल आता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। और जल्दी से इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस तरह की रिलेटेड वीडियोज़ इसी चैनल पर मिलती हैं। तो लाइक कमेंट शेयर भी इसको
काइंडली कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।